दिव्यानी व्यजायत, यानी उस चंद्रवंश में यदु महाराज हुए, यदु के ययाति आदि हुए। और इसी चंद्रवंश में रंतिदेव नाम के महान प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने द्वार पर आए हुए भूखे को भोजन कराया और मांगा भगवान से कि न कामये हम गतिमीश्वरात् परमाष्ट मद्दि मुक्ता पुनर्भवम च। वो कहते हैं रंतिदेव कि मेरे द्वार पर जो भूखा आ जाए, मैं कभी उसकी पीड़ा को हमेशा समझ पाऊं और उसके लिए अपने हिस्से का भी उसको अर्पण कर दूं। हे नाथ, ऐसा कोमल हृदय मुझे प्रदान करना। ऐसा रंतिदेव मांगते हैं भगवान। तो परामष्टिमयुक्तां पुनर्भवं वा आरती प्रपत्ते अखिल देह भाजमंत स्थितो येन भवन्त्य दुःखा। रंतिदेव जैसे सम्राट हुए उसी चंद्रवंश में श्री वसुदेव जी महाराज हुए। वसुदेव जी महाराज के रानियां हैं, और जो रानियां हैं उन रानियों में उनकी जो परम प्रिय श्री देवकी मैया, मथुरा के राज सिंहासन पर उग्रसेन शासन करता है। उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब उसके धर्मपत्नी गर्भवती हुई संतों के आशीर्वाद प्रसाद से, तो संतान गर्भ में आई, लेकिन उग्रसेन की पत्नी कि उस गर्भ पर तुमिर नामक राक्षस की दृष्टि पड़ गई और गर्भ में विकृति आ गई, यानी गर्भ के संस्कार विकृत हो गए, और तब कंस का जन्म हुआ। ये कुल में अधर्मी होगा। जब उग्रसेन को संतों के द्वारा ये पता चला, तो उन्होंने उसको लता पत्तों में लपेट करके यमुना में बहा दिया। सूरसेन जी महाराज उसको अपने घर ले आए, उसका पालन पोषण किया। सूरसेन के यहाँ कंस बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसके पिता उग्रसेन है, तो वो वहाँ आया, पिता को कारागृह में डाल दिया उसने, और स्वयं राज सिंहासन का अधिकारी बन गया। एक समय श्री वसुदेव जी महाराज, जिनका विवाह हो रहा था देवकी के साथ, विवाह संपन्न हुआ। देवकी को विदा कराकर वसुदेव जी महाराज ले जा रहे थे, और इतने में ही आकाशवाणी हुई कि इस देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो कंस तेरा काल होगी। ये कंस न यज्ञ मानता है, न हवन मानता है, न जप करता है, न तप करता है, पूजा पाठ का विरोधी था। ये प्रजा को संतुष्ट करता, किसी को धर्म नहीं करने देता, धर्म से विमुख उसने वातावरण बना दिया। और तब उस कंस का काल शीघ्र जन्म लेगा, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। जैसी आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम, पथ में चला जा रहा था कंस अपनी बहन को विदा कर, लेकिन कंस माभास्य शरीर भाग। आकाशवाणी कंस के कान में पड़ी, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। सुनते ही कंस ने देवकी के केश पकड़ लिए, धरती पर गिरा दिया, और जैसे ही देवकी के केश पकड़कर धरती पर गिराया, वसुदेव जी ने कंस से कहा, देवकी को मत मारो। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। अगर ऐसी आकाशवाणी सुनकर तुम भयभीत हो, तो देवकी से जो भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। सुना, उनके भाग्य विधाता तुम ही होगे। कंस ने कहा, ऐसा सुना, लेकिन इधर देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाल दिया। कारागृह में वसुदेव और देवकी भगवान का भजन करते हैं। भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, जिस ओर चले जिस ओर बढ़े
हर पल ही सहारा मिलता है। कारागृह में है लेकिन फिर भी कृष्ण को भज रहे हैं वसुदेव और देवकी। सम्यक व्यवस्था बुद्धि तब राजर्षि सत्तमा। देवकी के गर्भ से जब 7 संतानें उत्पन्न हुई, 6 संतानों को एक एक कर कंस के हाथ में दिया गया। कंस ने उन संतानों का गला घोंट दिया। देवकी रुदन करती है, पुत्र शोक में पीड़ित देवकी, लेकिन प्रभु को भजती है, प्रभु से डोर लगाती है। 7वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान को सेवा देने के लिए भगवान शेषनाग बन करके आते हैं। शेषनाग भगवान बलराम के रूप में आना चाहते हैं, तो वो देवकी के गर्भ से उनको रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए वो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाए गए। उनका नाम संकर्षण भी पड़ा। फिर 8वीं संतान का जन्म हुआ और 8वीं संतान का जन्म उसके लिए सारी तैयारियां की जाने लगी। 8वीं संतान के जन्म के लिए सारी तैयारियां की जाने लगी और तब कारागृह में वो दिव्य समय आया जहां भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी और भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आज देवकी और वसुदेव भजन में अत्यंत प्रेम और मन लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है साक्षात प्रभु उनके सामने आना चाहते हो। वसुदेव और देवकी की आंखों से आज सुबह से ही अश्रु मानो प्रभु का स्वागत करने के लिए गंगा बनकर के प्रवाहित हो रहे हो। और उस समय सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम सत्यवतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम नेतम च सत्ये। भगवान सत्य नारायण प्रभु का उस कारागृह में प्राकट्य हुआ। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान को देखते ही चतुर्भुज रूप में देवकी वसुदेव के हाथ जुड़ गए। वसुदेव देवकी ने कहा, प्रभु कंस बड़ा अधर्मी है, आप नन्हे से बालक हैं, वो आपको मार देगा। 6 शिशुओं को मार चुका है, 7वें की किसी तरह रक्षा हुई है, लेकिन 8वें आप आए हैं। आपको स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा प्रभु, जिससे ये कंस आपको प्रहार न कर पाए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो। भगवान चतुर्भुज से शिशु रूप में परिणत हो गए। भगवान ने आदेश दिया, चतुर्भुज रूप में ही मुझको रखते तो मैं इस कंस को अभी मार देता, लेकिन आप चाहते हो मैं शिशु बनूं, छोटे से बालक के रूप में आऊं, तो इसलिए अब मेरी रक्षा का दायित्व ले जाकर नंद और यशोदा बाबा को सौंप दो। वहां कन्या हुई है, उसको लेकर के आना। वो साक्षात जगदम्बा महामाया है। जगदम्बिका को, शक्ति को, पराशक्ति को लेकर करके आना और उन्हें यहाँ लाना, वही कंस के प्रति उसको उपदेश करेगी। और तब जैसे ही वसुदेव वैसे ही सारी बेड़ियां कट गई, कारागृह का दरवाजा खुल गया, सारे सैनिक के सो गए, कंस की आंख लग गई और भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना से होते हुए यमुना महारानी ने ठाकुर जी का दर्शन किया, चरण का संस्पर्श किया और झुक गई प्रभु के चरणों में। वहां गोकुल में पहुंचे नंद बाबा, वसुदेव जी नंद बाबा के घर में आज यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था, लेकिन बगल में कन्या सो रही थी। जैसे ही कन्या को देखा, वसुदेव जी ने उस बालक को यशोदा मैया के बगल में रख छोड़ा, उस कन्या को उठाया और उठाकर उसको भी अपने मस्तक पर पधराया और लेकर के आए। जैसे ही कारागृह में लेकर के आए, वैसे ही पुनः हथकड़ियां पड़ गई, पुनः कारागृह के दरवाजे बंद हो गए
और उसी समय एक किलकारी गूंजी। उस किलकारी को सुन करके कंस दौड़ा दौड़ा आया। कहाँ है मेरा काल, कहाँ है मेरा काल, कहाँ है मेरा काल। कारागृह के दरवाजे को खोलकर उस कन्या को अपने हाथ में लिया और एक बड़े भारी से पत्थर पर जैसे ही पटकना चाहा, वैसे जगदम्बिका साक्षात आकाश में जाती हुई दिखाई दी और उस कंस से कहा, कंस तेरा काल तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, अब तेरी मौत है। ऐसा कहते हुए बोली जगदम्बिका भवानी मैया की, विंध्यवासिनी मैया की। वसुदेव देव की मन में प्रसन्न। उधर प्रभात काल हुआ, सारा गोकुल आज समाचार फैल गया, नंद बाबा के आंगन में लाला भयो है। यशोदा